अयोध्या माता सरयू जी में स्नान किया और दशरथ जी के पास संदेश भिजवाया। दूत आए। जैसे ही राजा दशरथ जी को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं, अभिनव राजा दशरथ जी अपने मंत्रिमंडल के साथ विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए पहुंचे। देखिए, एक निवेदन करें कि जब भी हमारे नगर गांव घर में संत का पदार्पण हो तो हमें उनका स्वागत स्वयं करने जाना चाहिए। जो घर का मुखिया होना, उसको स्वयं स्वागत करने के लिए जाना चाहिए। संत महात्मा, अपने से श्रेष्ठ गुरुजन जो भी आए तो उनका स्वागत स्वयं करना चाहिए। आजकल तो अपने अपने बच्चों को भेज दिया, ना तो कोई जान पंचे वाले को भेज दिया कि जाओ महाराज आए हैं लेकर के आ जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए, स्वयं जाना चाहिए। राजा दशरथ जी भी स्वयं गए, विश्वामित्र जी को लेकर के आए और सिंहासन पर विराजमान किया, चरण प्रक्षालन किए, जलपान कराया। उसके पश्चात विश्वामित्र जी से कारण पूछा कि नाथ, आपके आने का कारण क्या है? आप मुझे बुला लेते। हेलो, हाय। आ जाता। तब विश्वामित्र जी ने कहा, आई एम वेरी वेरी फुल्ली नाइस। हेलो, करिए मनोज। उसकी रक्षा के लिए आए हैं। तब दशरथ जी ने कहा कि आप नाथ क्या करिए, मैं अपनी चतुरंगिनी सेना आपके साथ भेज देता हूँ। अगर आपको आवश्यकता पड़े तो मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, ना मुझे आपके चतुरंगिनी सेना की आवश्यकता है और ना मुझे आपकी आवश्यकता है। दशरथ जी ने कहा, तो फिर किस बात की आवश्यकता है, क्या चाहिए आपको नाथ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे आपके 2 पुत्र चाहिए, राम और उनसे छोटे पुत्र लक्ष्मण। जैसे ही दशरथ जी को ये पता चला तो दशरथ जी ने कहा, नाथ, बड़े यत्न से तो मेरे घर में पुत्रों ने जन्म लिया है और आप ये क्या कह रहे हैं? इतने मेरे छोटे छोटे राजकुमार और इतने बड़े बड़े राक्षसों से कैसे युद्ध करेंगे? मैं नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया। वशिष्ठ जी ने जाना कि अगर विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया तो कहीं ये राजा जी को श्राप ना दे, तो श्राप से बचाने के लिए दशरथ जी को समझाया। दशरथ जी ने जैसे ही वशिष्ठ जी के बात को सुना, समझा, उन्होंने अविलंब राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ भेजा। विश्वामित्र जी के साथ राम जी लक्ष्मण जी चले और रास्ते में सबसे पहले ताड़का नाम की राक्षसी मिली। सबसे पहले राघव जी ने ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया। उसके पश्चात आश्रम पहुंचे। आश्रम में नाना प्रकार के राक्षस आए और उन सभी का राघव जी ने संहार किया और यज्ञ की रक्षा करी। और यज्ञ की रक्षा के बाद जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो सारे महात्माओं ने क्रम बना लिया राम जी के साथ सत्संग करने का, बैठने का, कथा सुनने का। यह निरंतर चलता रहा। उसी समय पर विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव, इस यज्ञ की रक्षा तो हो गई, अब एक और यज्ञ की रक्षा करनी है। कौन से यज्ञ की? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि जनकपुरी में भी एक यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ, उस यज्ञ की रक्षा करनी है। तब राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी जनकपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में उनको एक बड़ा सुंदर स्थान दिखाई दिया, आश्रम दिखाई दिया, लेकिन उस आश्रम पर कोई नहीं था। उस आश्रम के सामने एक शिला पड़ी हुई थी। जय हो। जन्म कल था, गुब्बारे आज टूट रहे। एक शिला रखी थी। राघव जी ने पूछा कि ऋषिवर, यह आश्रम खाली क्यों है? इस पर कोई निवास क्यों नहीं करता है और ये शिला कैसी पड़ी हुई है? तब विश्वामित्र जी ने अहिल्या जी और गौतम ऋषि जी की कथा को सुनाया और गौतम ऋषि जी ने किस प्रकार अहिल्या जी को श्राप दिया, इस कथा को सुनाया और कहा कि राघव, ये शिला जाने कितने कालों से आपकी प्रतीक्षा में पड़ी हुई है कि आप कब आएंगे और इस शिला का उद्धार करेंगे, इस नारी का उद्धार करेंगे।
गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार करेंगे। राम जी ने पूछा मैं इनका कैसे उद्धार कर सकता हूँ? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये जो आपके चरण है ना, ये सभी प्रकार से इस शिला का कल्याण करेंगे। तब राघव जी ने कहा कि नाथ, मैं क्षत्रिय हूँ और ये शिला एक ब्राह्मण पत्नी है, एक स्त्री है, मैं इस पर अपने चरण नहीं रख सकता। उसी समय पर विश्वामित्र जी के आग्रह पर राघव जी ने आइए बालक मुनि, आइए बालक मुनि। हवा के वेग से जो राघव जी के चरणों के नीचे की धूल थी वह जाकर के उस शिला पर पड़ी, और जैसे ही उस शिला पर वह धूल पड़ी, वह शिला नारी के रूप में परिवर्तित हो गई और ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और ठाकुर जी की, राम जी की वंदना करने लगी। कहने लगी कि नाथ, आज आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। पर सत पद पावन शोक न सामन, प्रकट भई तब कुंज सही। अहिल्या जी ने कहा कि आज आपने मेरा उद्धार कर दिया नाथ। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस कारण, किस प्रकार से आपका धन्यवाद करूं। और आपसे ज्यादा तो मैं अपने पति गौतम ऋषि जी का धन्यवाद करती हूँ कि अगर मुझे उन्होंने श्राप ना दिया होता तो आज मुझे आपके दर्शन ना प्राप्त होते। देखिए, इसीलिए कल की कथा में शायद हमने बताया था, या परसों की कथा, कि संतों का क्रोध भी हमारे लिए हितकारी होता। इसलिए संतों के क्रोध को ना हृदय से नहीं लगाना चाहिए, उनका क्रोध बड़ा हितकारी होता है। अगर गौतम जी ने अहिल्या जी को श्राप ना दिया होता तो आज भगवान उनकी कुटिया तक नहीं आते। आज उनके श्राप के कारण स्वयं भगवान को उनकी कुटिया तक आकर के उनका उद्धार करना। इसलिए ऋषि महात्मा संतों के क्रोध को हृदय से नहीं लगाना चाहिए। यही अहिल्या जी कह रही है कि मुनि श्राप जो दीना अति भल किया, मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है और आशीष आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए, अब मुझको कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे ऊपर एक कृपा कर दीजिए कि मुझे जहाँ मेरे पति गौतम ऋषि जी विराजमान है, आप भी मुझको वहाँ पर लिख दीजिए। तब राघव जी ने यहाँ पर माता अहिल्या का उद्धार किया और उनको उनके पति गौतम ऋषि जी के पास भेजा। अब आगे यहाँ पर अहिल्या जी का उद्धार करके राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी आगे बढ़े। गंगा जी ने स्नान किया, गंगा जी की कथा विश्वामित्र जी ने सुनाई। अब ठाकुर जी भगवान जनकपुरी की जनकपुर के पहले ही एक जगह पर स्थान दे करके आसन लगा लिया, कहा अब राघव यहीं पर विश्राम करेंगे। जैसे ही जनक जी को पता चला तो वे अपने मंत्रिमंडल के साथ आए विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए। जनक जी आए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। जैसे ही जनक जी ने राम जी को देखा तो जो जनक जी है ना, ये विदेह राज है, अर्थात ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक है, ये सगुण उपासक नहीं है, निर्गुण उपासक है। लेकिन आज भगवान की छवि को देख करके आज जनक जी भी उन पर मोहित हो गए, आकर्षित हो गए और मन ही मन में सोचने लगे कि अगर इनके साथ मेरा कोई संबंध जुड़ जाता तो आनंद आ जाता, इनके मुझे दर्शन प्राप्त कि वीर विहीन मही में जानी। मैं समझ गया कि इस पृथ्वी पर वीर अब नहीं रहे। जनक जी के क्रोध को देख करके लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा, जनक जी अपनी बात को वापस ले लीजिए। जिस सभा पर रघुनाथ जी विराजमान हो, उस सभा में आप कह रहे हैं कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। आप इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात कहते हैं। एक बार मेरे प्रभु आज्ञा कर दे तो इस धनुष को मैं खंड खंड करके इस ब्रह्मांड से बाहर कर सकता हूँ। एक बार मेरे नाथ की आज्ञा तो हो जाए और आप कह रहे हैं कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। आप अपनी बात को वापस ले लीजिए जनक जी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। धनुष बाद में टूटेगा, पहले मेरा और आपका युद्ध हो जाएगा। राम जी ने विश्वामित्र जी से अनुरोध किया कि गुरु जी आप ही समझाइए इनको। विश्वामित्र जी ने कहा, लक्ष्मण आप चिंतित मत हो, ये धनुष आपके भैया ही तोड़े, लेकिन वह समय तो आने दीजिए। देखिए, कोई भी कार्य बिना समय के नहीं किया जा सकता। जब तक कोई शुभ समय नहीं आएगा
लगेगा, वो समय नहीं आता तब तक वह कार्य नहीं हो सकता। विश्वामित्र जी ने कहा समय तो आने दीजिए। उसी समय पर विश्वामित्र जी ने लखन लाल जी को समझाया और उनको आसन पर बिठाया। अब विश्वामित्र जी जान गए कि अब ये वही समय आ गया जिस समय पर रघुनाथ इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे। उसी समय पर विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी और क्या कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ आते हैं और जैसे ही राम जी को सारी सभा ने देखा तो जिस भाव से भगवान को देख रहा था भगवान उसको उसी चला मैं ये कथा सुनो नहीं पढ़ने में तो डीजे अब नहीं जा रहे हम घरे ना वहाँ जा रहे हैं ना जा रहे सब बच्चे ने धीरे जिससे सभा अविलंब आगे की ओर बढ़ी। जिसके लिए आप लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं वो समय जल्दी आ रहे हैं। आप लोग शोर करेंगे तो थोड़ा कथा से ध्यान भटकेगा। यहाँ पर जो जिस भाव से देख रहा था भगवान को भगवान उसी भाव में उसको दिखाई दे रहे थे। जो राजा पराक्रमी थे उनको भगवान स्वयं पराक्रमशाली शूरवीर बलशाली दिखाई दे रहे थे। जो राजा राक्षस का रूप जो राक्षस थे और राजा का रूप धारण करके आए थे उनको स्वयं भगवान यमराज के समान दिखाई दे रहे थे और जो भगत थे भगवान के उनको स्वयं भगवान के रूप में दिखाई दे रहे थे। और माता सुनैना को श्री राघव जी उनके पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे थे।
तब जो जिस भाव से बेच रहा था उस भाव से भगवान उसको दिखाई दे रहे थे कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मोहर में खींच जैसी, जिसकी जैसी भावना थी भगवान उसको उसी भाव में दिखाई दे रहे थे। यज्ञ धनुष यज्ञ में आगमन हुआ। जनक जी ने विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी को आसन प्रदान किया। अब बंदीगणों ने प्रतिज्ञा को सुनाया कि जो भी इस शिव जी के पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से राजकुमारी सीता का विवाह होगा। सभा लगी, सारे दीप के जो राजा आए हुए थे अब सब धनुष तोड़ने के लिए, धनुष को हिलाने के लिए, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठे। एक राजा जी उठे, उन्होंने सभी सभा को प्रणाम किया और धनुष के पास पहुंचे और भोले बाबा को प्रणाम किया, क्योंकि वो शिव जी का ही धनुष था पिनाक। तो भोले बाबा को प्रणाम किया और प्रार्थना में कहने लगे कि हे भोले बाबा, ये धनुष मुझसे टूट जाए, और अगर मुझसे ना टूटे तो यहाँ जितने राजा आए हैं ये धनुष और किसी से ना टूटे। मुझसे टूट गया तो ठीक, वरना ये और किसी से ना टूटे। जब वो राजा जी ये